लातूर पेपर लीक केस में पहले दिल्ली से तार जुड़ा और अब जानकारी आ रही है कि चूंकि जो दो आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हैं, जलील पठान और संजय जाधव, उनके पास से मिले एडमिट कार्डों में कुछ कार्ड जो हैं तकरीबन 8 से 9 वो पटना के स्कूल से हैं। तो इसका तार जो है बिहार से जुड़ गया है और ख़बर जो है कि ये बड़ी और संगीन भी हो गई है। सवाल उठने लगा है कि कहीं जो बिहार में पेपर लीक के केस के जो आरोपी पकड़े गए हैं, उस गिरोहबाजों से ये जो दोनों शिक्षक गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में नहीं थे। लेकिन ये बात इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है फ़िलहाल क्योंकि मामले में दो आरोपी अब भी फरार हैं। एक हैं इरन्ना, जो कि धाराशिव के एक ITI संस्था में सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, वो अभी तक फरार हैं। और दूसरा है गंगाधर, जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, हालांकि मूल रूप से रहने वाले वो सांगली के ही बताए जा रहे हैं। तो जो संबंध अब तक जानकारी जो मिली है कि ये जलील पठान और संजय जाधव ये बच्चों से या उनके पालकों से पैसे जमा करते थे, उनको साथ में लेते थे, फिर उनकी जानकारी वो इरन्ना को देते थे, इरन्ना फिर गंगाधर को देते थे और फिर गंगाधर आगे उस बात को बढ़ाते थे और गिरोहबाजों तक जो भी मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचाते थे। लेकिन चूंकि दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो मामला वहां तक, जांच की प्रगति वहां तक रुकी हुई है, तार आगे सीधे जुड़ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच लातूर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी मिली है कि दोनों के पास से अब तक कुछ 14 एडमिट कार्ड के कॉपी मिले हैं उनके फ़ोन गैलरी में। तो इस संबंध में अब तक तकरीबन 14 लोगों की पूछताछ हुई है, जिसमें कुछ अभिभावक हैं, कुछ उनके बच्चे हैं और साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो शायद शिक्षक हो सकते हैं। ऐसे लोगों से भी पूछताछ हुई है क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सिर्फ ये 3 शिक्षक ही इस पूरे रैकेट में शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और भी लोग थे। तो फिलहाल उनकी बयान लिया जा रहा है, उनके इस भूमिका को फिलहाल यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच ये जानकारी मिली है कि जो पहले आरोपी हैं जलील पठान, वो उम्र 37 साल की है, लेकिन वो जिला परिषद स्कूल में मुख्याध्यापक बन गए थे। तो उन्हें वो एक प्रमोशन के तहत बने थे, जो कि दिव्यांग होने के तहत उन्हें प्रमोशन मिला था। तो ये जानकारी मिल रही है कि पहले जब स्कूल में जब भर्ती हुई थी तब वो दिव्यांग नहीं थे, तब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था। लेकिन साल 2016 में जब प्रमोशन के वक्त आया था तब उन्होंने एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया था और उसी के आधार पर उन्हें प्रमोशन मिला था। तो जब इसकी शिकायत हुई तब उस मामले की जांच की जा रही है और यहाँ पर जिला परिषद का ऐसा कहना है कि उसकी शिकायत आई है, शिकायत यह है कि वो जो उनका प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का वो फर्जी है। लेकिन चूंकि वो महाराष्ट्र सरकार से प्रमाणित होकर यहाँ पर आया है, इसलिए संबंधित विभाग को वापस भेजा गया है और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरह के कृत्यों में वो शामिल हैं वो उससे उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो विभागीय जांच चल रही है उसमें अगर ये फर्जी पाया जाता है तो ये एंगल भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। लातूर से कैमरामैन प्रवीण ढोई, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।